See, 800 is even number, right? Yes, sir. ये even number है 800, है ना? Yes, sir. Yes. और दूसरा नंबर जिससे 800 को मल्टीप्लाई करना है, उसके यूनिट डिजिट में कितना 5 दिख रहा है आपको? 5 दिख रहा है? Yes, sir. ओके, जब भी ऐसी कंडीशन आए जिसके यूनिट डिजिट पे 5 आया एंड इवन नंबर है, समझ रहे हो? एंड इवन नंबर, इन दोनों का जब भी मल्टीप्लिकेशन हो तो जिसके यूनिट डिजिट पे 5 है उसको डबल कर दो, समझ रहे हो? इजी है ना? Yes, sir. ओके, डबल कर दो ये नंबर को, फिर कितना आएगा? 10. इस नंबर को, इस कंप्लीट नंबर को ऑब्वियसली कितना आएगा? 250. 250 आएगा, है ना? ओके, तो अगर मैंने इसको डबल किया है तो इसको मेरे को हाफ करना पड़ेगा, समझे? 400. हाँ, ये कितना आएगा फिर? 400. 400। ओके, अगर अभी भी ये देखो, ये तो माइंड में कैलकुलेट हो सकता है, और अगर इससे भी इजी करना है आपको तो यहाँ पे 5 दिखा, हाँ, इसको फिर से डबल करो, कितना आएगा? 50. मतलब 500 आएगा कंप्लीट हाँ। नंबर। तो इसको अगर डबल किया तो इसको क्या करना पड़ेगा? हाफ, राइट, है ना? Yes, sir. Yes. 100 आया। अभी तो सॉल्व होता है, अगर और भी इजी करना है तो फिर से 5 दिखा आपको, Yes. डबल कर दो, कितना होगा? 1000. 1000. तो इसको डबल किया तो इसको क्या करना पड़ेगा? Half. Half. कितना आएगा? 100. 100 आया। 100. तो दिस इज योर आंसर, राइट? Yes. समझ रहे हो? So these are something called, this is something in mathematics we called it as a Vedic math tricks, समझ रहे हो? Vedic math short tricks। इस पे हम लोग आएंगे, इस पे हम लोग एकदम थियोरेटिकली सेशन रखेंगे, बट मेरे को एक क्या बताना था आपको, आपको रैंडमली नहीं जाना है, रैंडमली प्रिपेयर नहीं करना है, आपको शॉर्ट ट्रिक्स देखने हैं, समझ रहे हो? When it comes to mathematics, are you guys getting my point? Yes, sir. ओके, तो मैं आप लेक्चर कैसे लेने वाला हूँ, मैं पहले आपको पूरे टॉपिक्स बताऊंगा 1 by 1, समझे? टॉपिक्स बताऊंगा जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में है, सबका इंपॉर्टेंस बताऊंगा, यूपीएससी में कितना इंपॉर्टेंस है, एसएससी में कितना इंपॉर्टेंस है, एमपीएससी में कितना इंपॉर्टेंस है, एंड बैंकिंग में कितना इंपॉर्टेंस है, समझ रहे हो? सबका 1 by 1 इंपॉर्टेंस बताऊंगा। आफ्टर नेमिंग देम ऑल, after naming them all, I am going to solve each topic by giving you 2 questions regarding that topic, समझ रहे हो? मतलब अगर मैं परसेंटेज का बताऊं तो परसेंटेज में 2 ऐसे क्वेश्चन लूंगा जिसमें आपको टफनेस भी पता चलेगी और जितने इजी क्वेश्चंस है उसका लेवल भी पता चलेगा, समझे? समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, ओके, sir. हाँ, तो हम लोग ना पहला क्या करता हूँ, मैं आपको पूरे टॉपिक जो है ना सबके नाम बताता हूँ, और आई होप आप सबके पास में बुक है ना बुक? Yes, sir. ओके, देन राइट डाउन द टॉपिक। विकास, स्क्रीन शेअरच्या याच्यावरती पण तू त्यांना डिक्टेट करू शकतो, म्हणजे जसं आता हे मॅथ्सचं तू लिहिलं ना तसं, म्हणजे जसं आता तू त्यांना सांगशील पण, आणि इथे समजा आता प्रॉफिट लॉस लिहायचं असेल तर ते पण आपल्याला लिहिता येईल, लक्षात आलं ना? म्हणजे इथे सुद्धा हे करता येऊ शकते, आता LCM HCF असं, म्हणजे डिक्टेशन्स आणि हे दोन्ही पण करू शकतो तो. ओके, तेच करतो मी. हां हां, ठीक आहे. ओके, तो लिखो पहला टॉपिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सब लोग लिख रहे हैं ना? Yes, sir. ओके, तो देन फर्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आई कॉल्ड इट एज अ बेस टॉपिक, बोलते हैं इस टॉपिक को बेस टॉपिक। आई एम गोइंग टू शो यू आई एम गोइंग टू गिव यू द एक्सप्लेनेशन व्हाट डज इट मीन बाय बेस टॉपिक। तो पहला टॉपिक है परसेंटेज, समझ लो, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपको परसेंटेज के बारे में नहीं पता है देन यू कैन नॉट सॉल्व अ सिंगल क्वेश्चन व्हिच कम्स इन डेटा इंटरप्रिटेशन। आपको पता है ना यूपीएससी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है डेटा इंटरप्रिटेशन, समझ रहे हो? Yes, sir. हाँ, तो परसेंटेज टॉपिक है। अबे बेस टॉपिक में इसको क्यों बोला? ये बेस टॉपिक इसलिए है कि परसेंटेज ना
आपको दूसरे टॉपिक्स में भी दिखेंगे। इसका मतलब क्या, अगर मैं बोलूँ एवरेज, एवरेज एक क्या है, चलो दूसरा टॉपिक है एवरेज, ये भी एक क्या है, बेस टॉपिक है। तो एवरेज में मैं परसेंटेज को इन्वॉल्व कर सकता हूँ, समझे। अगर मेरे को क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाना है, then I can do what I can do, I can add percentage into average so that I can make a particular question a lot difficult. समझ रहे हो, समझे। Yes, sir. ओके, तो दूसरा टॉपिक है एवरेज, वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। लिखा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, Yes, sir. ओके। फोर्थ लिखो, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। Yes, sir. Done. ओके, देन देखो ये चार जो टॉपिक थे, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, समझ रहे हो। अगर इसको कर लेते हो, ये चार टॉपिक्स को कर लेते हो, तो अभी जो बाकी के टॉपिक में बताने वाला हूँ वो इस पे ही डिपेंड है, समझ रहे हो। Yes, sir. Yes, sir. Okay. हाँ, ओके। नेक्स्ट टॉपिक लिखो फिर, मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन। देखो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, दिस इज अ पार्ट ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन ओनली, Yes, समझ sir. रहे हो। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से ही बनाई, और यू कैन से परसेंटेज से भी बनाए। मैं बताऊंगा, देखो मैं हर एक टॉपिक का ना, हर एक टॉपिक को सॉल्व करने का एक ही तरीका बताऊंगा आपको। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दी अदर मेथड्स, फॉर्मूला मेथड्स एंड ऑल, समझ रहे हो। Yes, sir. Yes, sir. ओके, मिक्सचर एलिगेशन हुआ। उसके बाद Yes. देखो एजेस, एजेस इज आल्सो पार्ट ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। एज की प्रॉब्लम पता है ना। Age. हाँ, sir. Yes. Father and son का age. राइट राइट। ओके, एज के बाद है टाइम एंड वर्क, वेरी इंपॉर्टेंट। समझ रहे हो। अब ये टाइम एंड वर्क ना, इसमें परसेंटेज भी दिखेगा आपको, इसमें फ्रैक्शन भी दिखेगा, और एक जो इम्पोर्टेंट चीज इसमें दिखती है जो मैंने बताया नहीं, वो एलसीएम दिखता है। देखो एलसीएम एंड एचसीएफ। एचसीएफ तो नहीं दिखता, बट ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एलसीएम एंड एचसीएफ। लिखा, Yes, sir. Done. Yes, sir. ओके। उसके बाद लिखो बोट्स एंड स्ट्रीम, लिखो Both. बोट, बोट्स एंड स्ट्रीम। ये बना है टाइम, स्पीड, डिस्टेंस से, समझ रहे हो। स्ट्रीम का स्पीड रहता है, इसमें बोट का स्पीड रहता है, उसमें जंबल करके क्वेश्चन पूछते हैं। Yes, sir. Done. ओके, एवरेज लिखा ना सबने आपने। Yes, sir. Average. ओके, जो भी बाकी क्वेश्चन है सब इस पे ही डिपेंड है, समझ रहे हो। Yes, sir. जो बाकी टॉपिक्स है ना, सब इन टॉपिक्स पे ही डिपेंड है। थोड़ा सा फर्क होगा, मैं आपको सबको बताऊंगा जो फर्क है। अभी ना Okay. जो दो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हैं ना, यूपीएससी, उनके लिए Yes. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उसके बाद प्रोबेबिलिटी, लिखे Yes, sir. Yes, sir. परमुटेशन Sir, first लगे है sir. First वाला. परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बेटा देखो, पहला वाला है परमुटेशन एंड, Combination. या very important, these two topics are
when it comes to UPSC, MPSC also, समझे? Probability also very important. हाँ, सबसे ज्यादा जो यूपीएससी के लिए और बैंकिंग के लिए भी है, एसएससी के लिए मैं इतना नहीं बोलूंगा, वो है डेटा इंटरप्रिटेशन, DI। देखो आएगा ये क्वेश्चन तो 5 मार्क्स के लिए आएगा, समझे? समझ रहे हो? यस सर। डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा तो 5 मार्क्स के लिए आएगा, तो इसका क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। ये डेटा इंटरप्रिटेशन कैसे सॉल्व करोगे आप? जब आपका परसेंटेज क्लियर है, जब आपका, मैंने एक टॉपिक भूल गया आपको देना, लिखो प्रॉफिट एंड लॉस भी लिखो, प्रॉफिट एंड लॉस, इट इज अ पार्ट ऑफ परसेंटेज ओनली, इसकी वजह से भूल गया रहेगा मैं। तो देखो ये डेटा इंटरप्रिटेशन के 5 क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? जब आपका परसेंटेज क्लियर है, जब आपका एवरेज क्लियर है ना, जब आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्लियर है, जब आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्लियर है, अगर ये सब टॉपिक्स क्लियर है, देन ओनली यू कैन सॉल्व दिस डेटा इंटरप्रिटेशन 5 क्वेश्चंस एंड गेट द 5 मार्क्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ओके, तो ये थे टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, मेरे को बताना था। बट जो भी एस्पिरेंट यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए, हाँ कल रीजनिंग में बताऊंगा एक टॉपिक, हाँ वो इसमें नहीं बता सकता। तो इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे ख्याल से, समझ रहे हो? अगर आपको लगता है जो मेरे से टॉपिक छूट गया, देन यू कैन आस्क मी, समझे? ओके, तो अभी क्या करते हैं, 1 बाय 1 हम लोग एक एक टॉपिक के पास जाते हैं, उन लोग का एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपके डिफिकल्टी लेवल भी पता चलेगा और इजियर लेवल भी पता चलेगा, समझ रहे हो? यस सर। ओके, उससे पहले आपका ना कैलकुलेशन में आप लोग कहाँ पे स्टैंड करते हो, आप लोग मतलब आप लोग कितने प्रिपेयर हो वो मेरे को देखना पड़ेगा ना, राइट? यस सर। है ना? तो you don't have to use pen and paper. 45 into 55. Who can tell me without solving it on the paper? 45 into 55. 2475. 2475. 75. Right. Okay, how did you do that? Could you please elaborate? Sir, I'm an abacus student. Okay. So what is the trick? Yeah. Yes, sir. What is the trick? The trick, so first I multiplied the 5 which is in the tens one, means the 50. Sorry. Okay, I'll tell you the trick. See, which are the two numbers that we need to multiply? 45 and 55, right? Yes. Okay. So in the unit digit of 45, we can see 5, right? Yes. Yes, sir. And the same digit we can see at 55 also, right? Yes, sir. तो जब भी दो नंबर पे, जो भी दो नंबर है जिनके यूनिट डिजिट पे, कहाँ पे यूनिट डिजिट पे कितना है, 5 दिखा आपको? यस। पहला कंडीशन ये क्या है, यूनिट डिजिट पे कितना चाहिए? 5। Okay, and the number that we are multiplying with, the difference between them has to be 10. समझ रहे हो? Difference between them has to be कितना? 10. 55 minus 45 कितना है? 10. 10 है ना? तो दूसरा कंडीशन क्या है, डिफरेंस कितना होना चाहिए दोनों नंबर में? 10. 10। और फर्स्ट कंडीशन यूनिट डिजिट पे कितना चाहिए? 5. ऐसी कंडीशन में देखो यूनिट डिजिट पे ना, मैंने ये लास्ट जो डिजिट रहते ना दो, वहां पे आपको आंख बंद करके 75 लिखना है, जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, समझ रहे हो? समझे? यस सर। दो कंडीशन Yes. फुलफिल हुई तो लास्ट जो दो डिजिट होते हैं वहां पे कितना लिखना है आपको? 75। 75. ओके, अभी जो फेस वैल्यू के लिए क्या करेंगे, ये 5 को मैंने इग्नोर किया, हाँ?
जो रिमेनिंग नंबर है कौन सा नंबर है? 4 and 5. 5. इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? Which is the 5. biggest, bigger one? 5 ना? So for this value you need to get the bigger number. तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा आपको. कितना आएगा? 25. 25 and always subtract 1 only. समझ रहे हो? कितना सब्ट्रैक्ट करना है? 1. हाँ तो कितना आया है? 24. 24. So this is your answer. ये कब होगा? कंडीशन कौन सी है? यूनिट डिजिट हैज टू बी 5 and the difference between both the number has to be कितना? 10. राइट. उसी समय ये ट्रिक आपको यूज करनी है. अभी बहुत ट्रिक बताऊंगा. ये समझा आपको? समझा? Yes. Then tell me 75 into 85. 6375. 3. 6375. राइट. यहाँ पे क्या 75 आने वाला है ना? बिगर नंबर Yes. कौन सा है? 8. 64 minus 1. 63. समझा ये? Yes. सबको समझा? Yes. Yes. सॉरी. Yes, sir. Okay. Now tell me the answer of this particular question without using pen and paper. Okay. अभी तक आ जाना चाहिए. Sir, 3375. 3375. 75. Okay. और किसी का? 4875. No. Okay. I think 3375 is the right answer. Okay. देखो इसका टेक्निक क्या है. पहला जो तरीका बताया था, पहली कंडीशन क्या थी? यूनिट डिजिट पे कितना होना चाहिए था? 5. 5. तो यहाँ पे दिख रहा है वो. Yes. ये कंडीशन हुई. दूसरी कंडीशन क्या थी उसकी? डिफरेंस शुड बी 10. बट यहाँ पे 10 है क्या? यहाँ पे 20 है. मतलब ग्रेटर देन 10 है ना? Yes. Yes, sir. हाँ. तो दूसरी कंडीशन इस ट्रिक में क्या है? डिफरेंस हैज टू बी ग्रेटर देन कितना? 10. समझ रहे हो? Okay. समझे? ओके. इस केस में क्या करेंगे? लास्ट 2 डिजिट यहाँ पे लिखूंगा मैं. समझ रहे हो? तो 5 को अगर मैं इग्नोर करता हूँ, 7 + 4 कितना आता है? 11. ना? इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 2 से डिवाइड करूँ, कितना आएगा? 5.5 आएगा. Yes. है ना? ये पॉइंट को मत देखो. यहाँ पे कितना आया? 5. 5 आया. 5 आया. ओके. एक बार मैंने प्लस किया है इन दोनों को मल्टीप्लाई करो अभी. 4 and 7 को कितना आएगा? 28. 28. तो ये 28 प्लस ये कितना आया था? 5 आया था. Yes. है ना? कितना आएगा? 33. ओके. ये वैल्यू के लिए 7 + 4 कितना? 11 है ना? है Yes. ना? तो इज 11 इवन और ऑड नंबर? Odd. ऑड है ना? तो जब ऑड होगा तो 75 लिखेंगे. इन दोनों वैल्यू का सम. समझ रहे हो? दोनों वैल्यू का सम. यहाँ पे कितना आया? ऑड. उसी वजह से मैंने कितना लिखा? 75. अभी इवन आएगा तो क्या लिखेंगे वो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूँ. बट पहले मेरे को बताओ, ये समझा आपको? Yes. सर एक और बार रिपीट करें. रिपीट करूँ? Yes, sir. ओके. देखो कितना था दूसरा को. ओके. 75 into 45 ना? पहला कंडीशन इसमें है दोनों के यूनिट डिजिट पे कितना देना चाहिए? 5. समझे? समझ रहे हो? Yes. एंड सेकेंड कंडीशन इज जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस इट हैज टू बी ग्रेटर देन 10. 10. समझा? समझ रहे Yes, हो? ओके. तो जब भी डिफरेंस ग्रेटर देन 10 है तो क्या करेंगे हम लोग? ये वैल्यू के लिए
7 प्लस 4 कितना आया? 11 ना? 11 11 ऑड है या इवन? odd ऑड है ना? तो जब भी ऑड आता है, ऑड मीन्स 75, ये लिख लो नोट करके। ऑड मीन्स कितना? 75 तो यहाँ पे 75 लिखा मैंने, यहाँ तक समझा? yes sir ओके। अभी मैंने इसको जो मेरा सम आया था 11 आया था ना, इसको मैंने हाफ कर दिया, कितना आया? 5.5 अप्रोक्सीमेटली बताओ। 5 आ रहा है, 5.5 पॉइंट से पहले 5 आ रहा है, तो वही लिखो बस, 5 आया ये। 5 को इग्नोर करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 7 और 4 को, कितना आया? 28 28, और ये जो 5 आया ना वो उसमें ऐड कर दो, कितना आया? 33। देन आंसर इज 3375। 5 ओके, चलो रेक्टिफाई कर देते। सी देयर आर मल्टीपल वेज इन विच यू कैन सॉल्व अ पर्टिकुलर इक्वेशन और एनी कैलकुलेशन, समझ रहे हो? अभी इसको अगर मेरे को रेक्टिफाई करना है तो मैं क्या करूंगा? 75 इंटू 45, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ 75 या 45 को मैं 50 माइनस 5 लिख सकता हूँ कि नहीं? yes sir ओके, अगर मेरे को 75 इंटू 50 करना है माइनस 75 इंटू 5 करना है, यही करना है ना मेरे को? ये दोनों 5 दिख रहे हैं, बस जीरो ऐड है ना इसमें, समझ रहे हो? ओके, तो किसी भी नंबर को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कोई परेशानी होगी मेरे को? no नहीं ना? तो 75 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा? बस 2 जीरो ऐड करना पड़ेगा मेरे को, है ना? और ये 100 को मैं 50 को कैसे 100 को 50 में मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? अगर मेरे को 100 को 50 में कन्वर्ट करना है तो क्या कर सकता हूँ मैं? क्या करना पड़ेगा? डिवाइड डिवाइड बाय 2 राइट, है ना? तो मैंने क्या किया माइंड में, 75 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 7500 आया, यस है ना? तो 50 के लिए उसको हाफ करना पड़ेगा मेरे को, करना 3750 पड़ेगा कि नहीं? है ना? हम्म। ओके, अभी इसको 75,000 को हाफ कैसे करेंगे माइंड में? 75,000 तो 74,000 को हाफ करो, कितना आएगा? 74,000 को हाफ करो, कितना आएगा? अरे 37 ना? 37 37,000, और 37 रिमेनिंग 1,000 को हाफ कर दो, कितना आएगा? 500 है ना? हम्म, तो 37,000 कितना? 500। 500 ये माइंड में किया सब मैंने, हम्म, राइट? हम्म, अभी मेरे को क्या करना है? ये माइनस करना है ना, ये कैलकुलेशन, हम्म, है ना? तो ये जीरो बस हटाऊंगा मैं, हम्म, है ना? हम्म, तो क्या करूंगा? 3750, 50 राइट, है ना? तो कितना? 0 5 14 माइनस 7 कितना? 7, है ना? माइनस 3, दिस इज योर आंसर, समझ रहे हो? ये एक जीरो मैंने ज्यादा ऐड कर दिया क्या? यस सर ओके, तो तरीका समझा ना? यस सर ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लो आप। नाइन्टी 95 इंटू 35 कर दो फिर तुरंत। One two two five 1 2 two five. राइट। Okay, how come 1 to 2 5? This is wrong. It can't be 1 to 2 5. Okay, let me solve this. Last 2 digit यहाँ पे आया, है ना? यस सर यूनिट डिजिट में 5 दिखा, डिफरेंस इज ग्रेटर देन 10, 10 तो ये क्या है? सेकेंड रूल है अपना, हम्म, है ना? हम्म, तो मेरे को ये वैल्यू के लिए 9 + 3 करना पड़ेगा, कितना आया? 12। 12 इवन नंबर
इवन नंबर है, तो इवन जब भी होगा ये नोट करके लिखो, इवन मतलब 25। तो यहाँ पे कितना लिखूंगा मैं? 25। 25. समझे? समझ रहे हो ना? Yes. Yes, sir. Yes. इसका हाफ कर दो, कितना आएगा? 6. 6। ये पता है, ये ऐड करना पड़ता है आपको। ये कहाँ पे ऐड करना पड़ता है? ये वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 23, सॉरी 27, है ना? Yes. प्लस ये 6, 6. कितना आएगा? हाँ 30. 33. 33 ना? Hmm. समझ रहे हो? Yes, sir. ओके, इवन समझा? ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यूजुअल तरीके से करते हैं इसको, ये सबको समझा ना? Yes. Yes. Yes, sir. ओके, यूजुअल तरीके से कैसे करेंगे इसको? ओके, बताओ मेरे को, नंबर क्या था मेरा? 95, 35. 95, 35 ना? तो इसमें क्या, इसको क्या कर सकता हूँ मैं? 35 इंटू 100 माइनस 5, राइट? ये कितना आएगा? 3500, है ना? हाँ, अभी Yes. ये इतना माइंड में आपको करना आना चाहिए, समझे? अभी इसको माइंड में कैसे करूंगा मैं? 35 इंटू 5 कितना है? सॉरी 35 इंटू 10 करो, कितना आएगा? 350। Hmm. Yes. उसको हाफ कर दो, कितना आएगा? 175, 175. राइट? Hmm. है ना? तो माइनस Yes. 175 सर ये 25 आया यहाँ पे, सेकंड वाला मेथड ज्यादा इजी लग रहा है ना? बट मैं एक बता रहा हूँ, यूजुअल तरीका भी बता रहा हूँ, है. ओके. समझ रहे हो? ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं ट्रिक। ओके, दिस माइट बी द इजीएस्ट ट्रिक, आप सबको पता भी रहेगा। ओके, हु कैन टेल मी द स्क्वायर ऑफ 75? जस्ट इन योर माइंड हो। आया? ओके, आना चाहिए था अभी तक। देखो, कुछ नहीं करना है, बताओ या आ रहा है किसी का? ओके, देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ? लास्ट में 2 डिजिट है यहाँ पे, हाँ बोलो, है ना? 2 डिजिट है। हाँ. ओके, अभी किसी भी नंबर, कोई भी नंबर हो जिसके यूनिट डिजिट पे कितना 5 आए, जिसके यूनिट डिजिट पे कितना 5. 5 हो, अगर उसका मेरे को स्क्वायर निकालना है, उसका मेरे को क्या निकालना है? Square. तो ये लास्ट जो 2 डिजिट है ना, वहां पे आप आंख बंद करके 25 लिख लो, समझे? समझ रहे हो आप लोग? Yes, sir. जो फेस वैल्यू है ना, ये इसके लिए क्या करोगे? 5 को इग्नोर किया मैंने, Hmm. हाँ? नंबर कौन सा है ये? Yes. कौन सा ये? 7. 7 के बाद इमीडिएटली आफ्टर 7 कौन सा नंबर आता है? 8. मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 50। 6. देन दिस इज योर आंसर, 56. 5625। समझ रहे हो? Yes. समझे? ओके, नाउ टेल मी द स्क्वायर ऑफ 115। 114. 13225. राइट, bang on. ओके, पता है तरीका क्या है? 5 दिखा ना, ये 5 दिखा, तो लास्ट के यूनिट डिजिट में कभी भी कितना लिखने का? 25। अगर ये सम, ऐसा सम अगर क्वेश्चन में भी आ जाता है आपको, तो अगर ऑप्शन में, जिसके ऑप्शन में लास्ट 2 डिजिट 25 होगा, उसके ही डायरेक्ट आप टिक मार्क करोगे ना, समझ रहे हो? है ना?
देखो अगर आप Yes. बैंक में प्रिपेयर करो ना बैंक एग्जामिनेशन के लिए तो सिंप्लीफिकेशन के 5-10 क्वेश्चन आते हैं, समझ रहे हो? पीओ के लिए 5 आते हैं, क्लर्क के लिए 10। इट इज वेरी हेल्पफुल, समझ रहे हो आप लोग? समझे? Yes, sir. ओके हाँ, तो 25 आया। रिमेनिंग नंबर कौन सा है? 11 ना? 11 के इमीडिएटली आफ्टर 11 कौन सा आता है? 12. 12. अभी इसको माइंड में कैसे करेंगे? 120 Sir, इंटू 10 है ना? 120 इंटू 10 कितना आएगा? 120 सॉरी 12 इंटू 10 कितना आएगा? 120 120. प्लस 12 132। 2. ओके समझा ये? Yes, sir. ओके नेक्स्ट देखो फिर। इसमें मैंने पहला कौन सा सम बताया था? स्क्वायर बताया था, 75 बताया था ना? Hmm. Yes, sir. अगर मैं इसको यूजुअल तरीके से निकालना चाहता हूँ, एक मेथड बता रहा हूँ। I never use this method, but sometimes I've seen so many students ask me about this method. तो आपको पहले ही बता देता हूँ मैं। अगर मेरे को 75 का स्क्वायर निकालना है तो मैं ऐसा ही करूंगा ना, 75 इंटू 75, राइट? Hmm. हाँ, Yes, तो sir. मेरे को क्या करना है? देखो मेरे को जाना है राइट से, एक तो स्ट्रेट लाइन जाना है, बाद में क्रॉस जाना है, उसके बाद फिर से स्ट्रेट लाइन जाना है, समझ रहे हो? यहाँ से आना है मेरे को, यहाँ से स्ट्रेट लाइन क्रॉस एंड स्ट्रेट, समझ रहे हो? हेलो Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो स्ट्रेट लाइन ये स्ट्रेट लाइन है। 5 इंटू 5 कितना? 25. ये गया, कैरी हो गया, ये आगे है ना? 5 लिखा यहाँ Yes. पे, 2 इज कैरी फॉरवर्ड। ओके अभी मेरे को जाना है क्रॉस। 7 इंटू 5 कितना? 35. 35. एंड दिस 7 इंटू 5 35। 35. दे ऐड देम अप, 35 प्लस 35 कितना? 70. 70. 90. 70 प्लस ये 2 कैरी फॉरवर्ड था ना मेरा, Hmm. तो कितना? 72 आएगा। 72. तो 2 यहाँ पे बचेगा, ये 7 फिर से क्या होगा? कैरी होगा, है ना? Hmm. ओके अभी लास्ट स्ट्रेट लाइन 7 इंटू 7 कितना? 49. 49. 9। और मेरे पास कितना है मेरे हाथ में? 7 ना? Yes. Yes. तो 7 8 सा कितना? 56. 56. यही था अपना आंसर। एक तरीका बताना था आपको, अगर आपको यूजफुल लगे तो, समझ रहे हो? Yes. Yes, Yes, sir. sir. अच्छा मेरे को ये बता, 48 का स्क्वायर, हाँ तुरंत बताओ विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। आया? 2064. 64. 2064 ना? ओके सबने ट्राई किया? 2075. 20 75. नो नो। और कोई? ओके करो सॉल्व। Yes. अच्छा तो हमेशा की तरह ये लास्ट 2 डिजिट यहाँ पे मेरे, तो ये फेस वैल्यू है, राइट? Yes, sir. समझो? ओके अभी इसमें एक कंडीशन है, मेरे को पहले ही आई प्रिज्यूम दैट आपको 1 to 30 स्क्वायर्स आपके माइंड में पहले ही मगअप करनी चाहिए, या ऑलरेडी आपके माइंड में रहने चाहिए। तो ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पे जिनके ये 30 प्लस स्क्वायर है एटलीस्ट? हाँ बोलो कितने लोग हैं?
नहीं है तो ना बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है। नहीं है ना? सही है सर। तो आज लेक्चर हो जाए ना, तो पहला चीज आपको ये करना है 1 to 30 तक आपको स्क्वायर करने हैं। समझ रहे हो? ओके सर। Then only you can apply this particular trick on the difficult problem. Are you getting my point? Yes. Okay. So when we have to find out the square from 30 to 70, कहाँ से कहाँ तक? 30 to 70, समझ रहे हो? समझे? और 90 या 100 तक भी जा सकता है, बट इससे ऊपर दूसरा ट्रिक मैं बताऊंगा। समझ रहे हो? Yes. ओके, ये अपना क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, ये रेंज है अपनी 30 to 70। तो ये जो नंबर 48 आ रहा है, ये उसी रेंज में है ना, है कि Yes. नहीं? ओके, पहला पॉइंट तो आपको ये माइंड में रखो, एक रहता है इसमें बेस, यहाँ पे बेस है अपना 50, और ये 30 to 70 के बीच में बेस क्या अपना 50. ओके, एंड सेकेंड बेस है 25। पहला कितना है? पहला 50, दूसरा कौन सा है 25। अच्छा, अभी जिसका भी मेरे को स्क्वायर निकालना है, यू हैव टू कंपेयर दिस पर्टिकुलर नंबर विथ 50। व्हाट आई मीन बाय दैट इज 48 इज ग्रेटर और लेसर देन 50? टेल मी। लेसर। लेसर ना, लेसर मतलब नेगेटिव, मतलब माइनस, समझ रहे हो? Yes. लेसर मतलब Yes. नेगेटिव मतलब माइनस, ये दिमाग में बैठा लिया? समझ रहे हो? लेसर। ओके, मतलब ये माइनस आएगा। अब कितना माइनस है? 2. -2 है। बेटा क्या, आई हैव टू रब दिस। ओके, -2 आया ना, तो ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू, इसके लिए ये -2 का स्क्वायर निकालो, कितना आएगा? 4. प्लस आएगा 4, समझ रहे हो? Yes. -2 कितना आएगा? +4 आएगा। अभी मेरे को +4 को यहाँ पे लिखना है, दोनों जगह पे, तो कैसे लिखूंगा मैं? यहाँ पे मेरे को +4 को एडजस्ट करना है, कैसे लिखूंगा? 04. राइट, कैसे लिखूंगा? 04 आया ये? Yes. लास्ट डिजिट निकालने का तरीका समझा आपको? यस सर। ओके, अभी दूसरा बेस क्या है 25। तो Yes. मैंने देखा पहले बेस से कितना कम है मेरा? 2. -2 है ना? -2. ओके, -2। तो दूसरा बेस मेरा 25 है ना? ये वैल्यू के लिए 25, ये माइनस है ना, -2, -2 करो, कितना आएगा? 23. तो ये यहाँ पे आएगा। तो 2304 इज योर आंसर। ओके, समझा? Okay. एक्सप्लेन करना है? अरे कोणाला प्रॉब्लेम्स येत असतील समजण्यामध्ये तर विचारत चला. हाँ, हा, जागृती, रीता, संजना, okay, all students. Okay, these are basic things like he is discussing with you. So if anybody is getting problem in between, so please ask. Okay, this is like just introductory session. This is not the beginning of our like topic. Okay, but if you are getting any problem, so ask. हाँ? है ना? Yes, sir. तसंच, हां, मध्ये मध्ये कोणाला प्रॉब्लेम वाटला तर तुम्ही हे करू शकता. दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन टू क्वांटिटेटिव्ह ॲप्टिट्यूड. देर आर सो मेनी टॉपिक्स. ओके, ठीक है, चालू दे. हाँ, ओके। तो इसमें किसी को डाउट है? सर इसमें मुझे तो डाउट है, वो 04 डाउट है सर। 04 देखो, ये देखो 2 का स्क्वायर निकाला मैंने, -2 का यस सर। कितना आ रहा है? कितना आया? 4 आया ना? बट मेरे को यहाँ 4 को ये दोनों जगह पे एडजस्ट करना है, समझे? तो Okay, दोनों जगह पे 4 को मेरे को एडजस्ट करना है, तो 04 ही लिखना पड़ेगा ना। ऐसे तो Yes. नहीं लिख सकता मैं, रुको फिर यहाँ पे मैं ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकता 4, है ना? एडजस्ट। तो एक जगह तो खाली बचेगी ना मेरी, समझे? यस सर। ओके, मैं अब और एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर, ये समझा सबको? यस सर। ओके, फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 53 देन।
53. अरे फक्त विकास सर सोडून बाकीच्यांनी माइक म्यूट करा रे बाबा. विकास सर को छोड़ के बाकी सब लोगों ने माइक म्यूट करके रखो अपने. आवाज आ रही है आपके घर की. ठीक है, थैंक यू. Two eight Down. zero nine. 2809. 0 nine. हाँ 4809 ना. 28. ओके सॉरी 2809 राइट है. और किसी का आया सेम आंसर? Yes, sir. 2809. हाँ तो देखो इजी था ये. हमेशा की तरह ये 2 डिजिट है. इसको निकालने के लिए पहला बेस क्या अपना 50 राइट है ना. तो 50 Yes, ये sir. 53 को कंपेयर करो. इज 53 ग्रेटर और लेसर देन 50? Greater. ग्रेटर ना. ग्रेटर मतलब एडिशन. ग्रेटर मतलब प्लस साइन. समझ रहे हो? ग्रेटर मतलब प्लस साइन. यहाँ पे लिखता. ओके कितना ग्रेटर है? 3. 3. 3 ना. ओके तो यहाँ पे मैंने 3 लिखा. अब ये 3 का स्क्वायर निकालो. कितना आएगा? 9 आएगा No. ना. 9. अभी 9 को यहाँ पे कैसे Nine. लिखूंगा? 0 09. समझे. अब ये फेस वैल्यू के लिए दूसरा बेस क्या था मेरा? सेकंड बेस 25 है ना. अब ये 25 ये 53 50 से ज्यादा या कम? ज्यादा ना है ना. Yes, sir. मतलब हाँ, एडिशन साइन है. कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है ना. Yes, sir. कितना आया? 28. तो आंसर क्या आया? 2809. समझ रहे हो? ओके. Yes, sir. Yes, sir. Now, who can tell me the square of 7? Wait. Square of 68. आया किसी का? Just tell me what will come at the last 2 digits. 16. No, 4. 4. last 2 digits. The last. 4624. 46. 24. Right. ओके करूँ सॉल्व. Yes, sir. अच्छा Yes. लास्ट 2 डिजिट यहाँ पे 50 से कंपेयर करो. ज्यादा है कि कम? ज्यादा है. ज्यादा. मतलब प्लस साइन है ना. ओके कितना ज्यादा है? 18. Plus 18. तो 18 का स्क्वायर आपको पता चाहिए माइंड में. कितना? 224. तो मेरे को ये 2 जगह है ना यहाँ पे. तो लास्ट का 2 डिजिट यहाँ पे लिखना पड़ेगा. समझ रहे हो आप लोग? Yes, sir. Okay, sir. अभी ये 3 क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड होगा ना यहाँ पे. Yes. अच्छा ये सबको क्लियर है ना. ये सबको क्लियर हुआ. Yes, Yes, sir. sir. अच्छा ये फेस वैल्यू के लिए अभी दूसरा बेस है मेरा 25. ज्यादा कितना? बिगाड़. हेलो बाकी लोकांनी म्यूट करा. बाकी लोकांनी माइक म्यूट करा प्लीज. घरचे आवाज येत आहेत. अदर दॅन विकास सर. फक्त बोलायचं असेल त्यावेळेसच बोलायचं. हाँ जब मैं पूछूंगा तब ऑन कर दो.
हाँ, बाकी लोगों ने बंद कर दो, म्यूट कर दो माइक अपने, अदरवाइज वो घर की आवाज आती है इधर उधर से। ओके, जब सर पूछेंगे, जब मैं पूछूंगा कुछ, तो भी आप यस और नो बोलते जाओ, ठीक है? ओके, तो अभी देखो 25 है ये, है ना? उसमें मेरे को ऐड कितना करना पड़ेगा, कितना ज्यादा है? 18 ना, तो 18 ऐड कर दूंगा मैं, और एक कैरी फॉरवर्ड कितना था ये? 3. तो ये टोटल कितना होता है? 21 होता है ना, है ना? Yes. 21 प्लस 25 कितना आएगा? 46, 6। राइट? तो 4624 इज द आंसर। समझ रहे हो? ओके सर, 50 के ऊपर जो नंबर है वो ही ऐड करना है, मतलब हाँ, 50 के और ऊपर 50 से 18 है कम तो होगा तो माइनस करना। ओके। हाँ, 50 is base, no? फर्स्ट बेस इज 50, देन सेकंड बेस इज 25. 25। हाँ, 2 बेस घेतलेले आहेत ना त्याच्यामध्ये, ठीक आहे? ओके, ये समझा आप सबको? यस सर। Okay, then let's move to the next. Now, who can tell me the square of 102? Square of 102. 102 का स्क्वायर बताओ। You don't have to use anything. आया? So 1140. Sorry, 1140. 111 4 नहीं, 111 नहीं आएगा। 10404 10404, राइट? Yes sir. ओके, अभी मेरे को बताओ 109 का स्क्वायर बताओ। You guys are taking a lot of time, समझ रहे हो? आया किसी का आंसर? ओके, चलो मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको। बताओ। यस सर। ओके, ये तो पहला इजी लेते हैं। 102 का स्क्वायर निकालना है, तो मैं इसेंशियली मेरे को क्या कर रहा हूँ, मैं एक्चुअल में मैं ऐसे ही कर रहा हूँ ना, 102 इंटू 102 यही कर रहा हूँ, राइट? Yes, sir. ओके, अभी ना, Yes, sir. अभी जो भी स्क्वायर 100 के नजदीक है उन लोग का ट्रिक है, समझे? 100 के नजदीक, तो 70 तक भी जा सकता है, और मोर देन 100 150 तक भी जा सकता है, समझे? समझ रहे हो? Yes, हेलो? sir. ओके, Yes sir. तो इसका बेस है 100। बेस कितना है इसका? 100. अच्छा, ये 100 से पहला नंबर कंपेयर करो। इज 102 इज ग्रेटर और लेसर देन 100? Greater. ग्रेटर ना, तो मैं Yes, यहाँ sir. पे लिख सकता हूँ +2, लिख सकता हूँ ना? Yes sir. Yes sir. Now compare this number. Is 102 greater or lesser than 100? Obviously greater ना? Yes sir. तो प्लस लिखूं मैं यहाँ पे भी, है ना? Yes sir. Yes और sir. मैं हमेशा की तरह यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट, राइट, है ना? Yes sir. ओके, अभी ये वैल्यू के लिए ये जो भी एक्स्ट्रा आता है ना, इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना, समझे? तो +2 इंटू +2 कितना है? 4. 4 आया। अभी 4 को यहाँ पे कैसे लिखूंगा मैं? 0. राइट, 0 4। जहां तक सबको समझा? Yes sir. Yes, sir. अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ। अभी तुम ये
ऐसे जा सकते हो या ऐसे जा सकते हो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। समझ रहे हो? आपको क्रॉस जाना है। Okay. और ये क्यों है, आगे क्वेश्चन कराऊंगा ना तब बताऊं, समझे? समझ रहे हो? Okay. Yes, sir. कैसे Yes, जाना है? क्रॉस जाना है। अभी पहला वैल्यू का क्रॉस वैल्यू ये है ना, तो 102 प्लस 2 कितना आएगा? 102 प्लस 2 10, दिस इज योर आंसर। 102 प्लस 2 यही आने वाला है। समझ रहे हो? Yes, sir. yes, और sir. ये क्यों मैं क्रॉस बोला ये आपको बाद में पता चलेगा। समझ रहे हो? ये Yes. आपको बाद में पता चलेगा। ओके, ये समझा क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. now solve the next question applying the same trick। 109 I guess, है ना? Yes. ओए आया आंसर दूसरा? हाँ सर 11881 118 81 राइट। देखो इजी था। 109 इंटू 109, इसको 100 से कंपेयर करा तो ऑब्वियसली +9 आएगा। ये भी कितना आएगा? +9। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना आएगा? 81 आएगा ना? 81 तो यहाँ पे Yes, लिखा sir. मैंने। अभी ये वैल्यू के लिए ऐसे जा सकते हो या ऐसे जा सकते हो। 109 + 9 कितना आएगा? 118। 118 समझे? समझ रहा Yes. सबको? ओके, अगर आपको लिखना है ना स्क्रीन पे तो मेरे को बोला करो क्या। अभी इसका आंसर बता मेरे को। 82 का स्क्वायर Six seven two four 6724। four. ओके राइट। और किसी का आया? व्हाट वाज द आंसर दैट, क्या आंसर दिया था आपने अभी? 6724 6724। ओके ओके, और किसी का आया आंसर? Shall I solve this? जल्दी बताओ, ज्यादा Sir, टाइम ले रहे हो। sir, solve this, sir. ओके, ये हमेशा की तरह 2 डिजिट हुए। अभी 100 से कंपेयर। ओके, लेट मी राइट इट डाउन प्रॉपर्ली। 82 इंटू 82, 100 बेस है ना, तो 100 से ज्यादा या कम? कम है, minus कम 18. है -18 ना, Yes. ये भी -18। तो 18 इंटू -18 प्लस 324 324. है ना। Hmm. तो अभी मेरे को लास्ट डिजिट 24 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, Yes, sir. है ना। और ये Yes. 3 क्या होगा? कैरी होगा, Hmm. Yes. मतलब मेरे को यहाँ पे ऐड करना ही है ना। Okay. Hmm. ओके, मेरे को ऐसा जाना है या ऐसा जाना है, ये मेरे पे डिपेंड। तो मेरे को ऐसा जाना है। 82 - 18, समझ रहे हो क्या करना है मेरे को? 82 -
89 प्लस 3 भी करना है, समझे? समझ रहे हो? यस तो सर इसेंशियली मेरे को क्या करना है, 82 माइनस 15 करना है ना, समझ रहे हो? यस सर 82 माइनस 15 तो क्या करें, 15 करेंगे तो कैसे करेंगे, ये 67 आएगा, यस सर है ना, यस सर समझे? तो यहाँ पे कुछ तो गलती हो गई थी किसी की तो, समझे? ये 67 यस सर 24 24 कैरी फॉरवर्ड का सर, सॉरी, वो 3 था ना, कैरी फॉरवर्ड करने का था। हाँ वो ऐड किया ना मैंने। देखो देखो फिर से बताता हूँ मैं, यहाँ तक समझा 24 कैसे आया, हाँ, कैरी 3 था, हाँ, यस तो यस 82 माइनस 18, ये प्लस 3 कैरी था, ये मेरे को प्लस करना पड़ेगा ना, ओके, है ना, तो 82 हाँ हाँ माइनस 15 किया ना मैंने, यस सर, यस समझा सबको? यस सर। अच्छा ओके, नेक्स्ट लिखो फिर। हाँ, वेट आ क्या, वेट 107 इंटू 109 करो, कैलकुलेट करो इन द माइंड ओनली। दिस इज नॉट अ स्क्वेयर, समझे? so we can use the same method sir राइट राइट, यू कैन यूज द सेम मेथड। okay The 217. सॉरी 217. 217, 3 digit can't be the answer. What is the last 2 digits? Just tell me the last 2 digits. 63 63 Then the Yes, right your answer is right. What is the first digit? First 2 digits. Eleven, no? Okay. See here. Compare 107 with 100. Is 107 greater or lesser than 100? ग्रेटर, Greater than 100. Plus 7 आया ये? yes sir Plus ये 9. कितना है? Plus 9. 9. So 7 into 9 कितना आएगा? 63. Now 107 plus 9 कितना आएगा? 116. 116 ना, Yes. राइट? अभी ऐसे भी करोगे ना तो सेम ही आएगा, 116. समझ रहे हो? इसी वजह से आपको बताया था क्रॉस जाना है, समझे? okay ओके, ये समझा सबको? Yes. yes sir सर वो क्रॉस वाला बताइए ना फिर से। देखो क्रॉस क्यों जाना पड़ता है आपको, यहाँ पे 63 आया, यहाँ तक तो समझे था आप, है ना? यस सर, हाँ, तो पहले क्या था, पहले अगर यहाँ पे +7 था तो यहाँ पे भी कितना था, +7 था, यहाँ पे भी +7 था ना, अभी वैसा Yes. है क्या? नहीं है, अभी यहाँ पे कितना +9 है, यस है सर, ना? तो पहले अगर देखो, पहले अगर मैं यहाँ पे +7 लिखता, यहाँ पे अगर +7 होता तो मैं ऐसा भी बोल सकता था, ये 107 +7 ऐसे जा सकते थे ना, है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं होता पहले पहले सब में, वो Okay. प्रॉब्लम, ये क्रॉस क्यों जाना पड़ता है आपको? यहाँ पे देखो नंबर दूसरे आए यूनिट डिजिट के, है ना? यस
तो मल्टीप्लिकेशन डिफरेंट आया है ना। Yes. 107 प्लस 9 कितना आता है, कितना आता है, 116 आता है ना, Okay. Yes. है ना। Yes. ये दोनों Yes. दोनों तरीके से देखो, यहाँ पे जाओ या यहाँ पे जाओ, आपको आंसर सेम आना चाहिए, समझ रहे हो। Yes, sir. ओके, तो यहाँ से जाओ, 109 प्लस 7 कितना सेम आ रहा है, Yes, sir. देन ओनली योर आंसर विल बी 2, समझे। Yes, sir. ओके, नाउ लेट्स सी हु कैन सॉल्व दिस वन। ओके, give me the answer of this. आया। ओके, क्विक जल्दी जल्दी करो यार, वी हैव टू गो थ्रू द टॉपिक आल्सो, so we need to do percentage, profit and loss, all the all those topics. Sir, 10009. 10009। हाँ, देखो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है। पहले जो भी प्रॉब्लम थे, एक तो 100 से ज्यादा थे या कम थे ना। Yes, Sir, sir. 111021 1102 1 नो नो। ओके, यहाँ पे देखो, इसको 100 से कंपेयर करो, ज्यादा या कम, -3 -3 इसको कंपेयर करो, ज्यादा या कम, +3 3 +3 तो -3 इंटू +3 आंसर क्या आएगा, -9 आएगा। -9. मेरे को बताओ आएगा कि नहीं। Yes, sir. तो -9 को तो यहाँ पे नहीं लिख सकता मैं, लिख सकता हूँ क्या। नहीं नहीं। सर। तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, देखो ये दो बेचारे लोग है ना, है ना, Yes. -3 और +3 बेचारे लोग हैं, तो इनको ये ना, ये माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना है, समझे। माइनस को किस में कन्वर्ट करना है, Plus. प्लस में। तो ये इसके पास जा सकते हैं या इसके पास जा सकते हैं, दो रास्ते इन लोग के पास। तो मैं ना ये पहले वाले के पास गया क्योंकि मेरे को नजदीक पड़ता है, समझे। तो आप इसके पास भी जा सकते हो, सेम आंसर आएगा। तो 97 को मैंने क्या बोला, मेरे को एक नंबर दे, इसको क्या बोला मैंने, 1 नंबर। एक नंबर दे। बट जब इसके पास से एक आता है ना, इसके पास से एक आता है ना, तो इसका वैल्यू मेरे कंट्री में कितना है, 100। इसका $1 का प्राइस मेरे कंट्री में कितना है, 100 रुपीज, समझे आप लोग। ओके। 97 मेरे को कितना दे रहा है, एक ही दे रहा है ना, Yes. बट वो एक का वैल्यू मेरी कंट्रीज में कितना है, 100. समझे, 100। तो अभी 100 से ये मेरा कैलकुलेशन कितना आया था, -9 -9 कर दो, कितना आएगा, 91। आएगा 91। तो यहाँ पे 91 लिखना पड़ेगा। ओके। ये समझेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं समझा तो मैं फिर से बताऊंगा, बताओ सबको समझा ये। हाँ, फिर से बताओ सर। ओके, फिर से बताता हूँ। ओके, मेरा कैलकुलेशन कितना आया है, -9 ना, Yes. -9 यहाँ पे नहीं लिख सकता मैं। तो ये दोनों भाई लोग क्या बोलते हैं, मेरे को ये -9 को मेरे को प्लस में कन्वर्ट करना है ना। Yes. उसके लिए इन दोनों के पास दो रास्ते हैं, एक तो ये 97 के पास जा सकते हैं या 103 के पास जा सकते हैं। रिजल्ट दोनों भी सेम देने वाले, समझे, समझ रहे हो। अभी मैं Yes, इनको sir. क्या बोलता हूँ, ये जो कंट्री है ना, ये कंट्री है क्या बोलते हैं, ट्यूनेशिया है क्या, अफ्रीकन कंट्री है, एक अफ्रीकन कंट्री है। तो उनका ये 97 का $1 होगा ना, ₹1 होगा ना, इन दोनों के कंट्री में उसका वैल्यू क्या होगा, 100, समझे। Yes. ₹1, इनके कंट्री में कितना है,
100. 100। ये मैं क्या निमोनिक दे रहा हूँ क्या आपके माइंड में स्टिक होने के लिए, समझे? एक उदाहरण दे रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. हाँ, हाँ, ये मत समझते समझो ये कंट्रीज विंट्रीज है, ये बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, समझे? Yes, sir. अभी 97 ने मेरे को 1 दिया, तो 97 के बाद पास कितना बचा? 96 बचा ना? 96. और Yes. मेरे पास 100 आया ना, Hmm. आया कि नहीं? ये 100 से मैं ये आया। मेरा मल्टीप्लीकेशन माइनस करूंगा, करो माइनस कितना आया? अभी ये प्लस 91. 91 आया ना, Yes, sir. देखो -9 को मैंने प्लस में कन्वर्ट किया तो कितना आएगा? 91। Okay. तो यहाँ पे लिखा मैंने ये, समझ रहे हो? Yes, sir. हाँ, तो अभी ऐसे जाओ आपको, समझे? Hmm. यहाँ पे बचा कितना है? 96. तो 96 प्लस 3 कितना आएगा? 99. 99। तो आंसर क्या आएगा? 9991। Hmm. समझा? Yes, sir. इसमें सर एक ही साइड जाना है ना, दो साइड इसमें नहीं चेक करेंगे। नहीं, अगर इससे लेते ना आप, इससे हाँ। भी करते अपन, पहले ये लिख लो, अगर किसी ने नहीं लिखा तो मैं इससे भी करके दिखाता। 96 मध्ये विकास +3 केलं का आपण? हाँ, +3 केले। ओके ओके. तो बोला ना क्रॉस, देखो क्रॉस जाना मतलब प्लस करना है ना, म्हणजे ते 97 मधून एक काढला पण त्याने. एक मायनस केला हाँ, आणि मग त्याच्याकडे 1 = 100 आलं. ठीक आहे. हाँ, हाँ, तो जो मल्टिप्लिकेशन होता 3 × 3 त्याला मायनस केला आपण 100 मधून, तर ते 91 तिकडे आलं आणि इकडलं जर 96 होतं 97 मधून मायनस झालेलं त्याच्यामध्ये आपण +3 केलं, मग ते cross इकडे addition. 19. ओके ओके. क्रॉस केलं का ते? क्रॉस, अच्छा क्रॉस ऍडिशन केलं म्हणून का? मी बोलतोय इम्पोर्टन्स क्रॉसचा याच्यामुळेच आहे, इसके वजह से आपको क्रॉस जाना है, समझ रहे हो आप लोग? यस सर। ओके. आणि 103चं घेताना मग ते -3 करावं लागेल का तिकडे? हाँ राइट, -3 करायला लागेल. म्हणजे 97च्या ह्याच्यात करताना ते +3 केलं आणि 103चं करताना -3 करावं लागेल. हाँ हाँ, आंसर ठीक सेम आहे ठीक आहे ठीक आहे. ओके. ओके, ये समझा सबको? Yes, sir. यस सर। ओके, Yes, sir. 103 से करना है, बताओ 103 से करना है? हाँ, sir. Yes, sir. ओके, तो रफ करूँ ये? Yes, sir. नको सर. ओके, लिखो फिर जिसको लिखना है. मतलब सर जो नंबर से हम लोग माइनस कर रहे हैं वहां से क्रॉस जाना है। ओके सर। देखो क्रॉस ही, ये मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको क्रॉस ही जाना है, ओके समझ रहे हो? अभी क्रॉस में यहाँ पे प्लस है, +3 है, तो इसमें ऐड करना पड़ेगा. यहाँ पे अगर माइनस होता तो माइनस करना पड़ेगा, समझे? ओके सर। ओके, कंप्लीट है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, रफ करूँ? Yes, sir. देखो अभी करते हैं इसको, क्या इसके पास, ये दोनों किसके पास गए? 103 के पास गए, तो 103 ने इनको 1 दिया, तो इनके पास कितना आया? 100 आया ना? Yes, sir. 103 से 1 गया, तो इसके पास बचा कितना? 102, राइट राइट. तो -3 × 3 कितना था? -9 ना, है ना? Yes, sir. Yes, sir. इसको माइनस करो, कितना आएगा? 91। +91. यहाँ पे आया ये, और ये वैल्यू के लिए अभी यहाँ से मेरे को क्रॉस जाना है. यहाँ पे नंबर कितना बचा है? -3. या 102 -3 ना, है ना? तो सेम आंसर आ रहा है, हाँ. 99. Yes. किसी को कोई डाउट? नहीं. No, sir. No, sir. ये लिखना है तो लिखो जल्दी.
एक लास्ट ट्रिक करते हैं, उसके बाद हम लोग टॉपिक पे जाते हैं। ओके, आई होप सबने लिखा है। Yes, sir. Okay. Now tell me the answer of this equation. You don't have to use anything. Who can tell me the answer of this equation without using pen and paper? And I have also given this question randomly. क्या मेरे को भी नहीं पता. But when it comes to solve this kind of questions in just your mind, what can you do? Okay, किसी को आ रहा है? Okay, equation समझा ना? 37.5% of 1680, 1680. Okay, equation समझा सबको? Yes, sir. तो Yes, sir. 37.5% of 1680 कैसे करोगे माइंड में? दिस इज वेरी यूजफुल इन सिंप्लीफिकेशन। और ये परसेंटेज के ज्यादातर क्वेश्चन आपको ना यहाँ पे आते हैं। यूपीएससी में देखा मैंने पेपर, तो परसेंटेज का इन्वॉल्वमेंट बहुत है उसमें। आया किसी का? सॉल्व करूं? Yes, sir. बताओ, Yes, sir. तरीका बताओ, बताओ ना। Yes, sir. Yes, sir. ओके, देखो एक चीज है। आप लोग को कितने लोग को पता है समथिंग कॉल्ड फ्रैक्शंस? बता मेरे को, जस्ट टेल मी यस। मालूम है सर। मालूम है ना? Yes, sir. Yes, sir. Okay, who can tell me then value of this fraction 1/9? What is the value of 1/9? Don't cheat, just tell me. अभी तक नहीं आया, मतलब किसी को नहीं आया। 0.111 recurring. 111 recurring. Okay. How did you do that? Did you calculate it? वो डिवाइड किया, मतलब वो जो बचपन में करने के वैसे उस टाइप से किया। Okay, by using pen. नो सर मतलब 9 डिवाइडेड बाय 1, मतलब वो अंदर रहते हैं, फिर 0 रह के पॉइंट लेके आगे 1 1 1 1। तो देखो मैंने क्या बोला आपको, आज लेक्चर खत्म होने के बाद आपको क्या करना है, पहला 1 to 30 क्या करना है, स्क्वायर्स करने हैं, और दूसरा काम करना है 1 to 30 फ्रैक्शंस करने हैं। आप समझे? समझ रहे आप लोग? फ्रैक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रैक्शंस आर सो अंडररेटेड, आपको किसी को पता नहीं इसका इंपॉर्टेंस। अगर आप फ्रैक्शन एक बार कर लेते हो ना, तो ये क्वेश्चन को बहुत इजी बना देता है, especially the questions which have appeared in UPSC examination. समझे? Yes, sir. समझ रहे? समझे? Yes, sir. ओके, तो फ्रैक्शन क्या करना है, 1 to 30 करना है। Yes. ओके, तो देयर समथिंग कॉल्ड, ये मेरे को, अगर मेरे को फ्रैक्शन पता नहीं है तो दिस क्वेश्चन आई कैन नॉट सॉल्व by giving less time, so I have to waste some time of mine in order to solve this question if I don't know the fraction. समझे? तो मेरे को पता है 1/8 का फ्रैक्शन होता है 12.5%। अगर ये फ्रैक्शन को मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो 1/8 का फ्रैक्शन परसेंटेज क्या होता है, 12.5%। समझा इतना? हाँ बोलो, समझा? Yes, sir.
हाँ, अभी मैं अपने लेक्चर में जब भी मैं पढ़ाता हूँ क्लासेस में, तो फ्रैक्शंस का ना एक इम्पोर्टेंट लेक्चर रहता है मेरा, एक स्पेशल लेक्चर फ्रैक्शंस के लिए रहता है, समझ रहे हो आप लोग? यस सर। Yes, sir. तो उसमें मैं बताता हूँ फ्रैक्शन के साथ कैसे खेलेंगे एंड हाउ यू कैन यूज सर्टेन फैक्टर इन अ राइट वे, समझे? तो अभी तो खुल के नहीं बता सकता मैं, बट फैक्टर्स फ्रैक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, इतना बताना चाहता था मैं। तो अगर मेरे को पता है 1/8 इज इक्वल टू 12.5, और एक आप बुक में लिख लो, एक नोट करके लिखो, वैल्यू लिख रहे हो ना? यस सर। लिखो वैल्यू इन डिनोमिनेटर, वैल्यू इन डिनोमिनेटर एंड कॉस्ट प्राइस। देखो वैल्यू इन डिनोमिनेटर स्लैश लिखो, स्लैश कॉस्ट प्राइस स्लैश प्रिंसिपल, स्लैश की जगह और भी लिख सकते हो तुम लोग, वैल्यू इन डिनोमिनेटर और कॉस्ट प्राइस और प्रिंसिपल। फिर से बताओ, Yes, sir. तो पहला लिखो वैल्यू इन डिनोमिनेटर, लिखा ना, Yes, sir. और कॉस्ट प्राइस, और Yes. कॉस्ट प्राइस लिखा सबने, Yes, sir. और प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। Yes, sir. ओके, मेरे को बता कौन सा टॉपिक में, कौन सा जो चैप्टर है जिसमें प्रिंसिपल का इन्वॉल्वमेंट होता है? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट? Yes, sir. हाँ, तो इन तीनों को, ये तीन लिखे ना आपने, Yes, sir. उसके बाद लिखो ऑलवेज कंसीडर, ऑलवेज कंसीडर 100%, ऑलवेज कंसीडर कितना परसेंट? 100. 100%। तो देखो यहाँ पे वैल्यू इन डिनोमिनेटर कितना है, 8. तो ये 8. कितना है? 100%। तो ये 12.5 कितना, 12.5 का वैल्यू क्या है? 1, 1। समझे? समझ रहे हो? Yes, sir. हाँ, तो अगर मैं इसको 2 कर दूं, इसको अगर 2 कर दूं, तो इसको भी मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा परसेंटेज को, हाँ या Yes, ना? sir. Yes, sir. तो ये क्या होगा? 25 होगा, होगा कि नहीं? Yes, 12.5 इंटू 2 कितना होगा? 25, हाँ या ना? yes, sir. यस सर। तो अगर मैं इसको 3 कर रहा हूँ, इसको 3 बना रहा हूँ, तो मेरे को 12.5 से 3, 12.5 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ. है ना? यस सर। Yes, sir. तो अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आता है 37.5%। समझ रहे हो? हाँ, समझ रहे हो ना? यस सर। तो ये वैल्यू कैसे निकाली, समझे? मैं एक डिटेल में जाऊंगा जब लेक्चर लूंगा, यस सर। ये समझा आपको? हाँ सर। Yes, sir. तो मैं रब कर रहा हूँ, ये लिखना, ये आप भी के लिए लिख लो, प्रैक्टिस करो तुम। लिखा? इतना ही लिखो, इतना ही लिखो। ओके, तो मैंने आंसर क्या निकाला, मैंने वैल्यू क्या निकाली? मैं 37.5% इक्वल टू 3/8, है ना? तो इसके जगह पे मैं इसको लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं, 3/8 इंटू कितना, ये 1680, ये समझा? ये क्या किया मैंने? यस। Yes, sir. इसके जगह पे ये वैल्यू डाल दी मैं, है ना? तो 8 2 जा 8 1 जा 21, 21 3 जा कितना आता है? 63, समझे? लिखो फिर,
ओके, लिखा सबने? Yes, sir. यस करो रफ, इरेज करूँ क्या? यस सर Yes, sir. हाँ चलो, और भी ट्रिक्स है वैदिक मैट्रिक्स, वो मैं जैसे लेक्चर लूंगा एक एक ट्रिक बताते जाऊंगा, बट अभी थोड़े टॉपिक्स पे आते हैं, है ना? टॉपिक्स का भी आपको आइडिया आना चाहिए। तो पहला टॉपिक है अपना परसेंटेज। क्या है? परसेंटेज। परसेंटेज Okay, write down the one question. Write down one particular question. लिखो, if